वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा यूपी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। आप लोग डेली अपडेट मांगते हैं। देखो डेली अगर उसमें कुछ हो रहा हो तो मैं अपडेट दे सकता हूँ। मेरी वो आदत नहीं है, या आप इतना देख रहे होंगे। मैं बहुत सारे यूट्यूबर को पर्सनली जानता हूँ। अखबार की कटिंग, ठीक है, या कुछ भी, मतलब अमर उजाला की न्यूज़ जो नहीं उस पर आती है, ठीक है, कटिंग भी ठीक है, चलिए बना लिया, कोई बात नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे वो इसी पर वीडियो, कोई तथ्य नहीं होता। डेली कुछ ना कुछ नई अपडेट, फर्जी की अपडेट जिसका कोई संबंध नहीं है। और आप एक समझदार बच्चे हैं, जितने जूनियर में बच्चे हैं वो सारे समझदार बच्चे हैं। इतना तो मैं जानता हूँ कि वो इन फर्जी लोगों को, एक आध चैनल है जिनको गालियाँ भी पड़ रही हैं, क्योंकि यार दिन भर वही भर्ती हो जाएगी, लो कटाप जाएगी। अरे भाई कभी तो मतलब व्यूज के चक्कर में कुछ भी करेगा क्या है? मतलब मैं इनको अगर पर्सनली मिल जाऊं तो क्या कहूं, है ना। तो चीज़ें हैं, आप लोग परेशान हैं, परेशान होना जायज़ है। कई लोग मेरे संपर्क में भी हैं, वो भी पूछते रहते हैं। तो वही है कि भर्ती प्रक्रिया टीटी के चक्कर में थोड़ी सी आपकी निलंबित हुई है। इस बात को अच्छे से, वो जो बीच में मैटर हो गया ना, वो ना होता तो आराम से वो भी हो जाता, नई भर्ती की भी प्रक्रिया तेज होती। तो उससे जो है भाई साहब सिस्टम गड़बड़ाया है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ लो। जो वो हुआ, SC आर्टिकल बच्चे गए, कुछ ग्रुप्स में अपडेट भी होगी, मेरे पास भी अपडेट आई, ठीक। बच्चे गए, बच्चों ने बात की, PA से बात की, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ें यही निकल। आज भी मैंने जो है बात की, ठीक है। यार चाय आप लोगों के सामने पी रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा थकान फील कर रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पर हुआ क्या कि वो ये बोल रहे हैं सिंपल से शब्दों में कि भर्ती प्रक्रिया लगभग वही लास्ट दिसंबर, ठीक है, फॉर्म आएगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं ला, फॉर्म आएगा तो मैं हूँ, है ना। भरने का पूरा तरीका, किस तरीके से आपको भरना है, बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ सुपर टीटी 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, ठीक है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इसमें आपको 5000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और उसके बाद उस पर इन डिटेल चीजें होंगी, सारा कुछ समझाया जाएगा। चाहे वो बाल मनोविज्ञान हो, कुछ भी हो, जितने भी टॉपिक है ना भाई साहब, हिंदी संस्कृत सब कुछ, 14 विषय पर 4 माह की आपको करंट अफेयर्स मिलेगी, 2019-18 के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे। और दूसरी जो इनकी बुक है, 15 प्रैक्टिस सेट भी है, सॉल्व प्रैक्टिस सेट है, 2 सॉल्व पेपर है, 2200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न है। और इन किताब में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको हर एक टॉपिक का ब्यौरा दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। तो आपको ये बुक इतना ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाने वाली है, जिससे आपका स्कोर 120 प्लस बड़ा आसानी से पहुंच जाएगा, और आपका सपना अध्यापक बनने का जरूर पूरा होगा, ठीक है। वो भर के जाएगा, वो भर के चला गया जैसे ही, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ नहीं बचता, फिर सीधे लिस्ट भी नहीं आएगी, सीधे हाँ सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट आएगी, सीधे जो भी वैकेंसी होगी। क्या पता मे भी अभी फॉर्म जब ये भराएं तब भी वैकेंसी क्लियर ना करें, ठीक है। इस बात को भी आप समझ लें, तब भी वैकेंसी नहीं क्लियर कर सकते। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि फॉर्म आप लोगों का है तो भर्ती क्लियर होगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे, देखिए पद बढ़ेंगे, मैं ये खुला बोल रहा हूँ, देख लीजिए, सुन लीजिएगा, पद बढ़ेंगे, ठीक है। जो दोबारा मांगा गया फिर उसमें पद बढ़े हैं, लेकिन अब अगर आप ये कहें कि 5 से 6 हो जाएंगे, 5000 से 6000, तो ऐसी बातों को मैं खंडन करता हूँ खुलेआम। ऐसी कोई ना तो ऑफिशियल जानकारी है ना कुछ है। हर जिले से अगर कुछ पद बढ़े हैं, मुश्किल से 1, 2 या 3, ठीक है, बहुत पद नहीं बढ़ के आने वाले हैं। आप ये सोचिए कि 5000 6000 नहीं आएंगे दोस्त, इस गुमराह में ना रहिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा 2000 के इर्द गिर्द हो जाएंगे पद। और जो आरक्षण वाला दोस्त मैटर है, एक आरक्षण का हो गया, एक वो 50% वाला, दो ये अलग से एक पेच चढ़ाए हुए हैं। ये सच्चाई है, देखिएगा, इसमें कोई वो नहीं, इससे कोई बचा नहीं। 50% वाला ये एक मैटर फंसा हुआ है, PSC वाला, ग्रेजुएशन वाला। एक आरक्षण का जो जायज मुद्दा है, ठीक, उस पर मैंने बात की कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया एडेड में होती थी। तो वो सच्चाई यही है कि जिले में, ठीक है, पहले जो प्रक्रिया थी, और वो यही बात है मेरे दोस्त कि पहले जो प्रक्रिया थी, जो मैनेजमेंट कराता था, उसमें जिले में BSA को ये, मतलब जैसे एक स्कूल है मान लीजिए ये है,
5 अध्यापक हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब यदि ये ओबीसी वाला गया तो ओबीसी की ही सीट खाली है, ठीक है। अब तो अगर इस तरीके से, भाई उन्होंने ब्यौरा इसी तरीके से भेजा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैनेजमेंट ने ब्यौरा इसी तरीके से भेजा कि भाई हमारे कॉलेज, मान लीजिए रामशंकर तिवारी, ठीक है, कानपुर देहात कॉलेज में 2 सीटें फिजिक्स की, मैथ की मान लेता हूँ, मैथ और फिजिक्स की ओबीसी कैंडिडेट की खाली, ये डेटा गया, ठीक। लेकिन अब यहां जब भर्ती निकलती है तो यहां टोटल पद पर होता है, यहां आरक्षण इन्हें देना पड़ेगा टोटल के हिसाब से कि 1500 का 27%, है ना, ओबीसी का जो आरक्षण है, एससी का जो आरक्षण है, एसटी का जो आरक्षण है और ईडब्ल्यूएस का जो भी आरक्षण है, तो वो इन्हें देना पड़ेगा। वो तो ये फंस जाएंगे अगर ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन पद बीएसए के माध्यम से जो कॉलेज दे रहे हैं वो इसी माध्यम से दे रहे हैं, ये सच्चाई है। और इसमें इन्होंने अभी तक कोई संशोधन नहीं किया, इनकी गलती है सरकार की, ठीक है, करना चाहिए था। आपको पता है वहाँ किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है। तो बस यही मैटर, ओवरऑल यही सार है। परेशान नहीं, सरकार चाहेगी भर्ती सब हो जाएगी, इतना समझ लो। जब उन्होंने 69,000 करा ली तो वो हो जाएगी। एक एमआरसी का मुद्दा 68,500 पर चल रहा था, उस पर विजय मिली बच्चों के इतने साल बाद, 3 साल हमें लगता हो गए। उसमें हुआ ये था कि ज़्यादा गुणांक वाले भी बलरामपुर और बस्ती भेज दिए गए थे। अपनी मैथ वाली टीम के ही एक एजुकेटर हैं, वो भी बलरामपुर डले हुए हैं बेचारे, तो याचियों की ही केवल लाभ दिया गया। तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है, तो ये है। तो वो कोर्ट कचहरी अलग चलती रहेगी, भर्ती कर सरकार कराना चाहेगी हो जाएगी, उसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी गलती ना करे जिससे फिर कोर्ट एकदम बिल्कुल, है ना, बड़ी वाली टांग अड़ा दे, एकदम ये कह दे अरे आपने तो बिल्कुल गलत तरीके से भरा, है ना। एक गलती करने का तरीका होता है, तो एक होती है माइनर मिस्टेक, एक होती है मेजर मिस्टेक, दोनों मिस्टेकों में फ़र्क होता है, ठीक है। कोर्ट उस चीज़ को समझती है यही। अगर माइनर है तो चलो ठीक है, उसको कहीं से बीच का रास्ता निकाल के हमेशा दे देती है कि आप इस तरीके से करा लीजिए। लेकिन अगर ये एकदम आंख मीचे काम करेंगे, जिस तरीके से किया है अभी इन्होंने टीटी का पेपर बनाने में, बीयर के ठेके के बगल में पेपर बनवा रहे हैं, इस तरीके की प्रक्रिया करना, तो फिर कैसे चलेगा मेरे काम दोस्त है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ते ज़रूर रहें, मैं बार बार सभी से कहता हूँ, आप पढ़ते रहें। कई लोगों का एसआई का रिजल्ट आया हो, कई लोग लेखपाल का भी पेपर देंगे, दीजिए यार, उसमें कोई बुराई नहीं भाई, जब तक फाइनल ना हो जाए बैठना मत, कितना भी गुणांक कुछ भी, ठीक है। शिक्षा कभी बर्बाद नहीं होगी। और आप लोग तो पेडागॉजी से जुड़े हुए, तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसी भावना के साथ लगे रहें और जुड़े रहें मैथ वॉरियर के साथ। बेस्ट ऑफ लक।